नमस्कार। हम आज बात करेंगे एलियट वेव्स की और एलियट वेव्स को टेक्निकल एनालिसिस में और टेक्निकल ट्रेडिंग में किस तरह से उपयोग में लाया जाता है, हम उसके साथ क्या कर सकते हैं और साथ में मेरी राय क्या है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप ये समझ के चलिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि मेरी राय या मेरी विचार सही हो। मैं बहुत बार गलतियाँ करता हूँ, समझ में भी और बोलने में भी, और मेरे विचार कोई आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल सही जाते हैं, नहीं जाते हैं, इसको आप विपरीत समझ लीजिए। तो आपके साथ शेयर हो रहा है केवल मैं क्या सोचता हूँ, ये नहीं शेयर हो रहा है कि सच क्या है। एक्चुअली सच नहीं, ये नहीं शेयर हो रहा है कि एलियट वेव्स दूसरे लोग कैसे काम में ले सकते हैं। मैं केवल अपनी राय आपको दे रहा हूँ। देखिए, एलियट वेव्स में सबसे बड़ा फायदा ये है, और लोग इसकी तरफ आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि एलियट वेव्स फोरकास्ट करते हैं। वो आपको टारगेट्स दे देते हैं। हम वेव 1 में है, वेव 2 है, वेव 3, मान लीजिए किसी शेयर का इस समय वो शेयर के दाम 1700 है, तो हम कह सकते हैं कि वेव 3 2203 रुपया 45 पैसे में जाकर रुकेगा। इतना बढ़िया प्रिसीशन एलियट वेव्स का होता है, और इसीलिए हम प्रायः उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। क्योंकि देखिए, सच तो ये कि हम सबके मन में एक जिज्ञासा होती है कि भविष्य में क्या होगा, और अगर कोई अभी बता दे भविष्य में क्या होगा तो वाह वाह, इससे अच्छा हो क्या सकता है। इसलिए हम एलियट वेव्स की तरफ अनेकों बार आकर्षित होते हैं। अगर खुद भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सुनते हैं, और सुनकर और खोजते हैं कि कोई एलियट वेव्स का प्रैक्टिशनर मिल जाए तो वो हमको कुछ बता सके। मेरा एक प्रॉब्लम है इसके साथ में। प्रॉब्लम ये है कि क्या हम में से कोई पहले, अब या बाद में, माने भूतो न भविष्यत, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, क्या हम सचमुच भविष्य की और भविष्यवाणी यानी भविष्यवाणी कर सकते हैं? हम मनुष्य को ये ताकत ईश्वर ने दी नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं समझता हूँ। इसलिए ये कहना कि इस दिन बाजार घूमेगा, इतने मिनट पर घूमेगा, इस स्तर पर घूमेगा, इसके बाद वेव 4 आएगा। कई बार एलियट वेव के जो होशियार एनालिस्ट होते हैं वो 5-5, 10-10 साल का और रुख बता देते हैं। इसके बाद फिर 4 आएगा, फिर ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। 2 साल 3 महीने 22 दिन के बाद फिफ्थ वेव शुरू होगा, एंड सो ऑन। मैंने इस तरह से वो भविष्य की, आपको समझिए, पूरा रोड मैप दे देते हैं। और ये उनके स्किल है, इसमें मैं कोई उनके मैंने स्किल्स को कम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एलियट वेव को इतना समझते हैं। मेरा प्रॉब्लम है कि वो जो एंड रिजल्ट देते हैं ना, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। अगर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं तो एलियट का जो सबसे बड़ा, वेव्स का जो सबसे बड़ा फायदा हम लेते हैं वो फिर खत्म हो गया। दूसरी बात क्या है, एलियट वेव्स एक स्ट्रक्चर है। 5 वेव्स में मार्केट जाता है, 3 वेव्स में करेक्ट करता है, वेव्स के अंदर वेव्स होते हैं, उसमें फिर 5 होते हैं, उसमें फिर 3 होते हैं। ये रिट्रेसमेंट होते हैं, वो लगभग फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर जो भी है। तो ये मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर है। मैं नहीं समझता हूँ कि बाजार अभी या 500 साल पहले या 500 साल बाद कोई भी स्ट्रक्चर में और समेटा जा सकता है। बाजार तो बिल्कुल वायु की तरह, जल की तरह है। कब, कहाँ, कैसे, हम नहीं कह सकते हैं उसको, वो अपने इच्छा से चलता है। तो मेरा पहला प्रॉब्लम तो ये है कि भविष्यवाणी मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो स्ट्रक्चर एलियट वेव्स बना के देता है, मुझे लगता है कि बाजार स्ट्रक्चर में रहता नहीं है। इसलिए अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ एलियट वेव्स का। मैं कई बार, हमारे एक तो परिचित हैं जो कि एलियट वेव्स में बहुत होशियार हैं, और मैं उनसे बात करता हूँ, तो आप ये भी समझ लिए हैं कि भविष्य की जिज्ञासा सबको होती है। लेकिन मैं करता वही हूँ जो मुझे समझ में आता है, मुझे केवल मोमेंटम समझ में आता है। पर हाँ, बात सलाह सुनते सब की हैं, वो होशियार हैं, बहुत बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी हो। तो एलियट वेव्स मेरे अनुसार भविष्य की बात बता नहीं सकते। मार्केट स्ट्रक्चर में बंधता नहीं है, जो कि एलियट वेव उसको बांधने की चेष्टा करता है। 5 वेव क्यों, 1 वेव क्यों नहीं, 17 वेव क्यों नहीं, 3 वेव का करेक्शन क्यों, 8 वेव का क्यों नहीं, और वेव के अंदर वेव। और होता क्या है ना, जब ये वेव्स चल रहे होते हैं
तो भविष्यवाणियाँ जो फोरकास्ट होते हैं इलीट वेव्स के प्रायः गलत चले जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि एक्स वेव बन गया, यानी हमने जो कहा था हम गलत नहीं थे, बाजार गलत था, बाजार ने एक एक्स वेव बना के हमारी वेव काउंट्स को डिस्टर्ब कर दिया। यानी हमारी गलती नहीं है, मार्केट की गलती है। आप एक्चुअली गलती नहीं है, पर यह है कि हमारा एनालिसिस सही है और एनालिसिस में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो बाजार के कारण हो गई। उसने एक्स वेव बना दिया, उसने एक्सटेंशन कर दिया, उसने और क्या क्या कर दिया, जो भी कर दिया। बाजार में ना मोमेंटम के अलावा कुछ चलता नहीं है। इट्स माई ओपिनियन। ये आप प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ। तो दो बातें इलीट वेव की मैंने आपको बताई जिसके कारण मैं इसको न कभी समझ पाया हूँ, न ही इसको फॉलो कर पाता हूँ और न ही फॉलो करना चाहता हूँ। और इसका ये मतलब नहीं कि इलीट वेव फॉलो करने वाले कमाते नहीं हैं, बिल्कुल कमाते हैं। मैंने आई एम श्योर कि कमाते होंगे। इसके लिए मैं आपको तुरंत एक जल्दी से एक कहानी सुना देता हूँ। अमेरिका में एक ट्रेडर था, वो रोज उस समय की बात है जब ब्रोकर्स के पास जाके ट्रेडिंग होती थी। वो ट्रेड करने जाता था और वो हमेशा कमाता था, कमाई करता था। नेट में वो हर साल नेट में अच्छी प्लस में और अपनी पोजीशन बंद करता, हर साल कमाता। और लोग सोचते कि क्या करता है, तो वो कहता कि मेरे पास ना ईश्वर से और समाचार आते हैं। उसने एक डब्बा लगा रखा था, अपने हाथ में डब्बा रख रखा था। जब उसको कोई ट्रेड करना होता तो ऐसे डब्बे को घुमाता, कान में लगाता, फिर कहता चलो मेरे लिए खरीद दो या बेच लो, जो भी है। तो वो उस डब्बे से कमाता था या उसके पास क्या ईश्वर के और खास शब्द आते थे? नहीं, साथ में ना वो सिर्फ तभी खरीदता था जब उसको लगता था कि भाव बढ़ रहे हैं। सच हो रहा क्या हो रहा था कि वो ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा था। वो तब लेता था जब भाव बढ़ रहे हैं और जब भाव घटने लगते थे तो बेच लेता था। अगर कोई ट्रेंड ट्रेडिंग करे और डिसिप्लिन से करे तो वो कमा के ही निकलेगा, बीच बीच में कितनी भी तकलीफ आ जाए। तो उसकी कमाई ट्रेंड ट्रेडिंग से हो रही थी। वो डब्बे वाली कहानी तो उसका हो सकता है वो सोचता होगा कि मैं डब्बे से ही कमा रहा हूँ, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ट्रेंड ट्रेडिंग की थी, कमाई उसके कारण हो रही थी। इसी तरह से जो लोग इलीट वेव्स प्रैक्टिस करते हैं और कमाते हैं वो और किसी कारण से कमाते हैं। उनके स्किल्स हैं ट्रेडिंग के, उन स्किल्स को वो काम में ले रहे हैं और कमा रहे हैं और सोचते हैं कि वेव्स हमको कमा के दे रहे हैं। तो मेरी राय ये थी। अब मैं इसमें सही क्या है गलत क्या है ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे केवल वेव्स की जो मेरी ओपिनियन है वो शेयर कर रहा हूँ। आपके मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझे इतनी हिम्मत बनती है इन वीडियोस को बनाने में। प्लीज़ देते रहिएगा। धन्यवाद।